हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्ट। हम लोग एडिटोरिया 5000 प्लस न्यू बुक का दिए गए विषयवार स्मरणीय तथ्य का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में सेट नंबर 71 से 80 तक दिए गए एनसीईआरटी पर आधारित पॉलिटी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे, जो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। इसके पहले हम लोग सेट 1 से लेकर 70 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग सेट 1 से 70 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो राज्य विधानमंडल को 17 आवाहन या उसका 17 अवसान अथवा विघटन करने का अधिकार है किसको? तो राज्यपाल को। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। विधानमंडल का उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल संख्याओं की संख्या का होना चाहिए कितना? तो 1/3 भाग होना चाहिए। वर्तमान में यानी 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 भाग। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकता है कितना? तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? तो 25 वर्ष होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता। और राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167 में। और केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग विभिन्न सूचियां एवं विषय देखेंगे। कहता संघ सूची में कुल कितने था? तो 97 मूल विषय थे। और राज्य सूची में मूल यानी शुरुआत में कितने विषय हैं? तो 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। संघ सूची के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सा विषय आता है। तो रक्षा, विदेशी मामले और जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी कि जो संघ सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको जरूर इतना रट लीजिएगा। और राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई, पुलिस, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय कौन कौन हो जाए? तो शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना और आर्थिक नियोजन, ये सारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता संसद को राष्ट्रहित को ध्यान में रख या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुसूची में है? तो अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 253 में है। कहता केंद्र और राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 ईस्वी में किया गया था। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किए थे? तो 1987 ईस्वी में किए थे। और गठन कब हुआ था? तो 1983 को। कहता केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पूंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा 2007 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 262 में। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है कब? तो 1990 में किया गया है। कहता योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था कब? तो 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और उनके प्रथम उपाध्यक्ष यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पंगड़िया थे। और नीति के आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था कब? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किए थे? तो के संथानम ने के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एक सुपर कैबिनेट है। तो केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 5 सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रावधान किया गया था किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के आई में। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 2021 से लेकर 2026 तक है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया था कब? भलो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, ध्यान में रखिएगा, 5 वर्षों का। विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था कब? तो 1926 ईस्वी में किया गया था। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति किनके अधिकार पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति को। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा होगा उसी के अनुसार। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया था तो 3 सदस्यीय आयोग, इससे पूर्व 1 सदस्यीय था। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो पहले पूरा होगा। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था 1982 में केरल में किया गया था। और ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कौन थे? तो गोवा थे। कहता वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वोटर वेरीफायल और पेपर ऑडिट ट्रायल। कहता किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था? तो 1993 ईस्वी से। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कहता पहले परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता का क्रम देखेंगे। तो पहला स्थान पर कौन आएंगे? राष्ट्रपति, और उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद आता है वरीयता क्रम में कौन? अपने राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा का अध्यक्ष भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद आते हैं। और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद राजदूत आते हैं। कहता है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था कब? 1955 ईस्वी में, जिनके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को।
कहता किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92वां संशोधन 2003 ईस्वी में। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 350 के क में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है? अनुच्छेद 351 में। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की। एक राष्ट्रीय आपात जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में वर्णन है, और वित्तीय आपात को अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय में निलंबित किया जाता है, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 1 माह। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 को एवं अनुच्छेद 21 को नहीं किया जा सकता। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के समय। तक किस राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पंजाब में 1951 ईस्वी में किया गया था। और वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह का। हम लोग भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, गान, गीत एवं कैलेंडर को देखने वाला है। कहता राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाए थे? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया है? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को। राष्ट्रीय नदी यानी गंगा को कब अपनाया? तो 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब अपनाया गया है? 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया था भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा 30 सदस्य होते हैं। और 30 सदस्य किसके होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा का 15 सदस्य और राज्यसभा का 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। किस समिति को लघु यानी छोटा लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है?
तो 22 होते हैं, जिनमें से लोकसभा का 15 सदस्य और राज्यसभा का 7 सदस्य होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से और 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित किए गए हैं? तो ध्यान में रखिएगा 1/3। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? तो बिहार के द्वारा। कहता किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है? तो थुंगन समिति के द्वारा। और किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां देखेंगे। कहता बलवंत राय समिति किस वर्ष आया था? तो 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति कब आए? तो 1977 ईस्वी में। पी.वी. की राय समिति कब लागू हुआ? तो 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति कब? तो 1986 में। और पी.के. थुंगन समिति कब आया था? तो 1988 ईस्वी में। हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उल्लेख के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है? तो राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना के बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद 3 में राज्य क्षेत्रों की सीमा एवं नामों में परिवर्तन का उल्लेख है। और अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का गठन। और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति। और अनुच्छेद 85 में किसका है? तो लोकसभा का विघटन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 108 के द्वारा कहता कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। और अनुच्छेद 111 में सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 112 में संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय है जिसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 148 में कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन की चर्चा है। और अनुच्छेद 200 में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन का जिक्र है। और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 266 में भारत की एक संचित निधि है जिसका उल्लेख किया गया है। और 267 में भारत की एक आकस्मिक निधि होगा जिसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले यह मौलिक अधिकार था, बाद में 44वां संविधान संशोधन करके 1978 ईस्वी में इसे संपत्ति का अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। और अनुच्छेद 326 में नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण है। और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में SC/ST का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है। और 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु एक गठित आयोग किया जाएगा। और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है एवं हिंदी होगी। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। कहता भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किया गया था कब? तो 1862 ईस्वी से। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से। और भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 ईस्वी में। भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1966 ईस्वी में। और भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1991 ईस्वी में। तब भारत में नोट निर्गमन की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था 1956 ईस्वी में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 ईस्वी में। और भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। और भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कहता विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया था कौन सा देश में? तो फ्रांस में। और भारत में जीएसटी लागू किया गया था कब? तो 2017 से। भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिए थे? तो विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। और जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी परिषद का गठन किया गया था किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 279 के ए के अनुसार। किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो रूस के। और अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं उसे कब लागू किया गया था? 1978-80 ईस्वी में। और नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया गया था 1991 ईस्वी से। और भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? तो 1969 ईस्वी में। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 ईस्वी में। और भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है कब? किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।